नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। भगवान शिव की किस बात से नाराज हुई माता पार्वती को? ऐसा क्या हुआ जब उन्होंने शिव जी को ही श्राप दे दिया? आइए जानते हैं बहुत ही सुंदर रोचक कथा। महाशिवरात्रि का दिन देवी पार्वती और भोलेनाथ के जन्म जन्मांतर का साथ और पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। देवी पार्वती ने सदियों प्रतीक्षा और कठोर तप के बाद फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिव को पति के रूप में पाया था। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी हैं। शिव के अलावा माता पार्वती ने कभी कुछ और नहीं चाहा। लेकिन एक ऐसा भी वाक्य है जब भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव को ही श्राप दे दिया, जिसको वह सारे संसार से ज्यादा प्रेम करती थी, उनकी स्वामी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। चौसर के खेल में सब कुछ गंवा चुके थे भोलेनाथ। पार्वती जी यह देखकर चिंतित हो जाती हैं। यह बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए। लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। देवी पार्वती पति के वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने के लिए गंगा तट पर भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौसर के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति जी ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा कर भगा दिया। शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होगी तो वह लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास पासा खेलने में हारने के लिए और क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। माता पार्वती ने क्रोध में दिया भोलेनाथ को ये श्राप। जी हाँ मित्रों, गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृत्तांत माता को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश भगवान को भी उन्होंने भोलेनाथ को शाप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही तुम्हारा अंत करेंगे। इस प्रकार यह सुंदर कथा माता पार्वती और भोलेनाथ की चौसर खेल से संबंधित है। मित्रों, इसी प्रकार की नई और अच्छी मोटिवेशनल, रोचक, पौराणिक और धार्मिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।